श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी माताय नमः। माँ लक्ष्मी की कथा। वैभव लक्ष्मी माँ की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। शहर के कोने कोने में रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण और पेट बच्चों का अच्छे से भर सके। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिले जाए तो प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसीलिए मंदिरों में जाते, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन्हें 2 समय रोटी मिल जाए तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवार के लिए कार या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख की शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि यह द्वारा उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इसे संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इसे बड़े शहर में तो धर्म कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे और उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी उसे सराहना करती थी। घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। ये बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगली करती रहती थी। दूसरे के घरों में ताक झांक उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं थी। पहले तो उस घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरे
पति की सेवा उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलीखोर औरतें तो राधा की अच्छी आदतें जैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। राधा की अच्छी आदतें उनको कहाँ पसंद थी। वे तो यह कहने लगी, राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए वह बड़ी सुंदर है। इसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सबसे मित्रता करके उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि वह ही किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इससे सबकी बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियां पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगली करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बचे जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आया। क्रोध में के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़कड़ बोली, ओ कल की छोरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर अभी तक हाथ से उतरा नहीं। हमें शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गवार कहेगी। देखो बहन, मैं गवार ही हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति डोल या चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में तुम तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन में काला है, खोट है। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इन्हीं की कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 घिन होने लगी थी। राधा को इन सब से उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी राधा। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में आया सीधा सौदा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदत लग गई थी। शुरू में उसने अपने आप को
बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होगा। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उसे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लेते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता रहता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी लिया जाए, चरस और गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो फिर घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी, रोने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती थी, गलतियां सुनने को मिलती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला मचाता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मजा मिल जाता था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती थी। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देखकर उसे प्रभु का सहारा ही था। माँ दुर्गा की ही उसका सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल के घर के बर्तन तक गोपाल ने बेच डाले थे। इतने में बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। राधा ने माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक समय माँ उसके सहारे संकट दूर करेगी। ये विश्वास था दुर्गा को। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए भी बाकी थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से पटकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिया थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में यह माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया करती थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर में क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। माया उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चरण के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। और क्या हुआ, तभी उनके कानों में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकल्प में भी मुझसे विश्वास नहीं छोड़ा। मुझ में अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी हो,
अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखती। दूसरा, तुम मुझ में विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा थी पुत्री, जिसमें तुम खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीवन जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाने खा सकते हैं। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधारो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार को खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपनी घर के किवाड़ के दरवाजे खोल गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा हो पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोली। ये माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटे और साथ में दाल और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप अन्य हैं महाराज, आप अन्य धन्य हैं। आप धन्य हैं महाराज। सॉरी, हाँ, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरियां में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तुम बताओ दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से करती हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इससे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसी की सारी मनोकामना पूर्ण होकर जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इसी व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है कोई भी कि व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाए तो इसका फल शून्य ही होता है, नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और दिन
भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यह शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावल की कटोरी लगाएं। एक खाली प्लेट में सोने के जवारे रखें। यदि सोने के जवारे न हो तो चांदी से भी काम चलाया जाए। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी का ज्योति लगाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इस सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्तन श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्हें माँ के हर रूप का दर्शन कर लिया। इसीलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले पलट में रखें। जवारे को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी का भोग बनाया गया प्रसाद जिसमें कले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जय जरूर कहना चाहिए। और यह व्रत 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांटते तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावल को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वालों हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे अधिक पुण्य मिलता है माँ लक्ष्मी का। ये सारे व्रत जब विधि पूरे हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखें तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलठल का एक सिक्का रुपए का दक्षिणा में दे दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 108 या 51 प्रतिमा माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतना प्रत्येक की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठे दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपनी व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिया है। इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी करो। माँ, हम सदा सुख रखना हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम ही श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। तुमने यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की रोटियां पड़ोस की सहायता से अंदर रखवा दी, दाल को भी अंदर रखवा दी। माँ के
लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकती है। सहसा उसे ध्यान आ गया कि कल भी शुक्रवार है। मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी की सूरत आरंभ करूँगी। दूसरे दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसके प्रसाद खिलाया, तो उसके पति ने यह व्यापार से सीखने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा हूँ, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज माँ लक्ष्मी जी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा, मैं कभी बीड़ी नहीं पीऊँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी दुखी हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्ति को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। और गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप से संसार से निकाल दिया है, मैं भी उसके 21 व्रत करूँगा, सदा घर में उन्हीं की पूजा करूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उम्मा रम्मा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही सुबदाता। कर में प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, सिरोधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय माँ लक्ष्मी माता। बोलिए सभी माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना।